जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक जो है वो है सीपीयू से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके फाइनल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर में ऑलरेडी आ चुका हुआ है। और हम डिस्कस क्या क्या करेंगे इसमें, सीपीयू का डिटेल क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद फिर मशीन साइकिल, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है छोटा सा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग आ सकता है। नंबर नेक्स्ट पे इंस्ट्रक्शन सेट का लॉन्ग आ सकता है। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे अगर हम मूव करें तो पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। रजिस्टर का क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। उसके बाद पैरेलल प्रोसेसिंग शॉर्ट में आ सकता है। ये कोई शॉर्ट क्वेश्चन टॉपिक है। उसके बाद फाइनली हम एमसीक्यू जो सीपीयू से रिलेटेड है, जो टॉपिक हम डिस्कस क्या करेंगे उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी कवर करेंगे, बिकॉज आपके 10 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे और 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा टोटल फाइनल जो है। और सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट टास्क हमने हाईलाइट करके मैंने लिखा होता है, उसको आपने प्रिपेयर करना है। और प्रिपेयर करने का मेथड जो है वो सिंपल इतना है कि आपने एक रजिस्टर साथ रख लेना है, उसके बाद पेंसिल यूज़ कर लेनी है और की पॉइंट्स को आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है और उसको याद करना है। विद इन 2 और 3 मिनट्स पूरे पैराग्राफ के आपने की पॉइंट्स फाइंड आउट करके उनको फिंगर टिप पे ले आना है, उसको एक दफ़ा रिकॉल करना है और फ़ौरन आपने उसको लिख लेना है। विद इन हाफ एन आवर हम पूरा लेक्सन जो है वो तैयार किया करेंगे। डिफरेंट मॉड्यूल्स मैंने डिज़ाइन कर लिए हैं। इसमें सीपीयू है, उसके अंदर सीपीयू से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, शॉर्ट और लॉन्ग और उससे मुतल्लिका एमसीक्यूज़, वो सारे के सारे आपको एक लेक्चर में मिल जाएंगे। जी नेक्स्ट इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हेडिंग देख लें इसकी क्या क्या है हमारे पास। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, स्टैंड फॉर। उसके बाद ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं इसको, इज़ आल्सो नोन एज प्रोसेसर भी कहा जाता है। और इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो मदरबोर्ड के ऊपर अटैच होता है। करता है क्या, उसकी फंक्शनलिटी, उसकी डेफिनेशन देख लें। इंटरप्रेट करता है, इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट करता है, डिकोड करता है और उसको एग्जीक्यूट करवाता है। नेक्स्ट, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। इंपॉर्टेंट पार्ट है, विदाउट सीपीयू कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। और एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस एंड टेल्स अदर पार्ट्स व्हाट टू डू। जी, इसको फिंगर टिप पे आपने लेके आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी इसको बोलते हैं। नंबर थर्ड पे प्रोसेसर कहा जाता है। नंबर फोर पे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो मदरबोर्ड पे अटैच होगा। उसके बाद फंक्शनैलिटी क्या है इसकी, इंटरप्रेट करेगा, इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट करेगा और उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। नेक्स्ट नंबर इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स इसके दो, क्योंकि दो पार्ट्स हैं सीपीयू के, एएलयू और सीयू, आपने सुना होगा। इंटरप्रिटेशन किसका काम है, सीयू का, कंट्रोल यूनिट का। और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का क्या काम होगा, उसको एग्जीक्यूट करवाना, ऑपरेशंस अप्लाई करना या रिजल्ट्स कैलकुलेट करवाना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की बात कर लेनी है आपने। और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस को मैनिपुलेट भी करता है, एग्जीक्यूट भी करेगा, चलाएगा भी, ऑपरेशन लगाएगा और साथ में बाकी पार्ट्स को कंट्रोल भी करेगा। इनपुट कहाँ से आ रही है, आउटपुट कहाँ पे जा रही है, डाटा कहाँ पे स्टोर करना है, रखना कहाँ पे मेमोरी में, वो सारा कुछ डिसाइड करेगा। फाइनली कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट सीपीयू, इसकी इंपॉर्टेंस की बात की जा रही है। 3 से 4 पॉइंट्स आपने एक दो दफ़ा पढ़ के इसको रिकॉल करके लिख लेना है। पैराग्राफ की फॉर्म में आपने पेपर में लिखना है, बिकॉज यूनिवर्सिटी पेपर होगा आपका और पैराग्राफ आप कम से कम 2 पैराग्राफ लिखेंगे तो एक साइड आपकी शीट की फिल हो जाएगी। जी नेक्स्ट आगे देखें जी, इट इज़ लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड। लोकेशन की बात की जा रही है कि मदरबोर्ड सिस्टम यूनिट को अगर हम खोलें तो उसमें मदरबोर्ड होगा, उस पर सीपीयू मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और मेमोरी सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नेक्स्ट पीसी ऑल फंक्शंस, जो पर्सनल कंप्यूटर की अगर हम बात करें, बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं। पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, मेन फ्रेम है, मिनी है, सुपर कंप्यूटर्स हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर्स की बात करें तो प्रोसेसर जो है वो सिंगल चिप के तौर पर मदरबोर्ड के ऊपर अटैच होता है, उसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। एमसीक्यूज पॉइंट है। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे मल्टी कोर की फंक्शनलिटी है कि मल्टी कोर प्रोसेसर भी आजकल अवेलेबल है, जिसमें ड्यूल कोर है, क्वाड कोर का नाम आपने सुना होगा। उसके बाद i3 है, i5, i7, ये आर्किटेक्चर की बात की जा रही है। नंबर नेक्स्ट पे 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। ये सारे लफ्ज़ आपने सारे की पॉइंट्स को पहले याद करना है, उसके बाद उसको लिख के देखना है, फिर आगे पार्ट्स की तरफ मूव करना है। जी 10 to 15 मिनट्स आप इसमें ले सकते हैं, इसको रिकॉल करने के लिए, उसे लिखने के लिए। नेक्स्ट, सीपीयू कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके पहले नंबर पे सीयू कंट्रोल यूनिट, उसके बाद नंबर थर्ड पे सेकंड पे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसमें एएलयू की बात की जा रही है। सबसे पहले हम कंट्रोल यूनिट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद एएलयू को डिस्कस करेंगे। ये कंट्रोल यूनिट नाम से ज़ाहिर है कि जैसे कंट्रोलिंग फंक्शनलिटी परफॉर्म करता है, मतलब कंट्रोल करता है सारे पार्ट्स को। इनपुट कहाँ से लेनी है, आउटपुट कहाँ पे दिखानी है, डाटा जो आया है वो कहाँ पे स्टोर करना है मेमोरी के अंदर, उसके एड्रेसेस को देखना है। उसके बाद किस से एग्जीक्यूट करवाना है, एएलयू से। नेक्स्ट, बसेस में से होकर डाटा जाएगा, स्पीड क्या होगी, कौन सा डिवाइस हमारी किस बस को इस्तेमाल कर सकती है, सारा कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा, सुपरवाइजर के तौर पर काम करेगा, दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोल यूनिट।
जी, की पॉइंट्स इसके इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू। हमने पढ़ा कि सीपीयू जो कंप्यूटर का अहम पार्ट है, और यहाँ पे पढ़ा कि सी जो है वो कंट्रोल यूनिट वो सीपीयू का इंपॉर्टेंट पार्ट है। नंबर नेक्स्ट पे एक्ट्स एज अ सुपरवाइजर, दैट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सुपरवाइजर ऑफ द कंप्यूटर है। डायरेक्ट्स एंड कोऑर्डिनेट, मतलब डायरेक्शन भी इशू करेगा, कमांड सिग्नल प्रोवाइड करेगा डिफरेंट कंपोनेंट्स को, एक्टिवेट करेगा, चलाएगा उनको, और कोऑर्डिनेट करेगा डाटा कहाँ से लाना है, किसको पहुँचाना है, आपस में राब्ता जनरेट करेगा। मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर ये परफॉर्म कर रहा होता है। नेक्स्ट कंट्रोल्स द एक्शंस ऑफ द अदर कंपोनेंट्स, बाकी कंपोनेंट्स को सिग्नल प्रोवाइड करके उसके अकॉर्डिंगली उसको एग्जीक्यूशन पे लाएगा इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस इन सीक्वेंस। उसके बाद नेक्स्ट बेसिक थ्री फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है सीपीयू के, और ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे मशीन साइकिल का, उसके अंदर भी डिस्कस करेंगे कि नंबर फर्स्ट पे क्या करता है, फैच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। अब देखिए जो भी चीज़ आप इनपुट करते हैं, आपके साथ डिस्कस किया था मैंने कि 2+4 अगर आपने इनपुट किया कीबोर्ड से, तो वो इनपुट डिवाइस से डाटा आया है, कहाँ पे स्टोर होना है, आके मेमोरी के अंदर रैम में स्टोर हो जाता है डाटा और इंस्ट्रक्शन। और 2+4 मैंने बोला था, दैट इज़ कॉल्ड, थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूँ, पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि लाइक 2+4 आपने इनपुट किया फ्रॉम द कीबोर्ड। अब ये जो चीज़ है ये डाटा आइटम है हमारी 2 और 4, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंस्ट्रक्शन हमारे पास कौन सी है, प्लस, मतलब 2 और 4 को क्या करना है, ऐड करना है, दैट इज़ एन इंस्ट्रक्शन। और जो भी डाटा आता है, जो भी इंस्ट्रक्शन होती है, वो कहाँ पे आके स्टोर होती है, मेमोरी के अंदर, ये मेमोरी में स्टोर कर दी जाती है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला जो फंक्शन सीपीयू या कंट्रोल यूनिट ने परफॉर्म करना है, फैच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से उठाया जाएगा, मतलब प्लस को मेमोरी से उठाया जाएगा, और सीयू इसको अपने पास ला के रख लेगा। डिकोड द इंस्ट्रक्शन, सेकेंड हेडिंग, उसको ट्रांसलेट करेगा, डिकोड मतलब इंटरप्रेट करेगा, इंस्ट्रक्शंस को अपनी लैंग्वेज में चेंज करेगा, या जो भी इंस्ट्रक्शन सेट का हमने क्वेश्चन पढ़ना है कि जो सीपीयू के दिमाग में इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसकी फॉर्म में तब्दील करेगा, ताकि उसे समझ आएगा कि फर्दर ऑपरेशन क्या लगाना है, उसने कौन सा ऑर्डर आया यूज़र की तरफ से, टू फाइंड व्हाट फर्दर ऑपरेशन शुड बी टेकन, कि फर्दर कौन सा काम करना है। नंबर थर्ड पे कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, अगर एक इंस्ट्रक्शन चल गई है उसके बाद किस इंस्ट्रक्शन को चलाना है, नंबर सेकंड पे किसकी बारी है, उसके सीक्वेंस को मेंटेन करेगा। बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक एक करके चलाएगा तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, तो उसके सीक्वेंस को मेंटेन करेगा, कंट्रोलिंग करेगा, ये थर्ड इसकी कंपोनेंट या थर्ड फंक्शनैलिटी है। दोबारा से बेसिक फंक्शंस ऑफ सीपीयू कौन कौन सी कंट्रोल यूनिट क्या क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा। अब मैंने बोला कि यहाँ पे प्लस इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद जो कि मेमोरी में आके स्टोर हो जाती है इनपुट के दौरान। नंबर 2 पे डिकोड द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा, ट्रांसलेट करेगा, और पता चलाएगा कि कौन सा काम करना है, फर्दर प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड मल्टीप्लाई, कौन सा ऑपरेशन लगाना है। नंबर थर्ड पे कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, और एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करेगा, उसके एग्जीक्यूशन को मेंटेन करेगा, उसके सीक्वेंस को मेंटेन करेगा। ये तीन पॉइंट्स को आपने लाजमी एज इट इज़ लिख के देख लेना, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलना है। और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आप बुक से नहीं पढ़ना चाह रहे, यहाँ से पैराग्राफ डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट लें मोबाइल पे, आपके लैपटॉप पे, सिस्टम पे, उसको रीड आउट कर लें बाद में दोबारा से। जी, नंबर नेक्स्ट पे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की फंक्शनलिटी है, नाम सारे अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। दो सेक्शन फर्दर इसके दो पार्ट्स हम बनाएंगे, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट दैट इज कॉल्ड स्टैंड फॉर है, उसके बाद है जी परफॉर्म ऑल अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, ALU अरिथमेटिक, और L से लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। एक्चुअल एग्जीक्यूशन दैट इज अ की पॉइंट। अब एक्चुअल एग्जीक्यूशन क्या है कि जो कैलकुलेशन करनी है, जो ऑपरेशन अप्लाई करना है, फार्मूला अप्लाई करना है, वो किसका काम है, ALU का काम है। CU ने सिर्फ डाटा प्रोवाइड करना है, इंस्ट्रक्शंस देनी है, या कमांड इशू भेजनी है कि ये काम कर दो। नेक्स्ट कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट्स, इसको हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अरिथमेटिक सेक्शन भी कह सकते हैं, अरिथमेटिक यूनिट भी कह सकते हैं, लॉजिक सेक्शन भी कह सकते हैं, और लॉजिक यूनिट भी कह सकते हैं। जी, अरिथमेटिक सेक्शन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस, दैट इज़ अ की पॉइंट कि ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा ऑन डेटा, सच एज अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। उसके बाद लॉजिकल यूनिट क्या करता है, लॉजिकल सेक्शन क्या करेगा, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। दीज आर द लॉजिकल ऑपरेशंस, जैसे एंड और नॉट का आपने सुना होगा, लॉजिकल गेट्स फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 9th-10th में बच्चा पढ़ता है। उसके बाद अगर नहीं पता तो ग्रेटर देन का, लेसन का आपको पता होगा, किसके नंबर ज़्यादा है, किसके नंबर कम है, कौन पास है, कौन फेल है,
ये सारे डिसीजन जो लेगा वो लॉजिकल यूनिट लेगा। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और कंपेयरिंग डाटा आइटम्स, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, मोस्ट मॉडर्न ALU जो है उसके अंदर कहते हैं स्मॉल स्टोरेज एरियाज होते हैं, स्पेशल रजिस्टर्स होते हैं, उससे एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स के नाम से बोला जाएगा, बेस रजिस्टर के नाम से बोला जाएगा। ये कैटेगरीज हैं, लेकिन इसको बियॉन्ड द सिलेबस आपके सिर्फ आपने डेफिनेशन देख लेनी है। रजिस्टर का होता है स्मॉल एरियाज इनसाइड द मेमोरी, सॉरी इनसाइड द CPU, या स्मॉल मेमोरीज हैं जो CPU के अंदर लगी होती हैं, CPU का पार्ट्स होती हैं या फर्दर डिवीजन होती हैं ALU और CU की, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर। दोबारा से, मॉडर्न ALU जितने भी आ रहे हैं कहते हैं उसके अंदर स्मॉल स्टोरेज एरिया, स्पेशल एरियाज होते हैं जहाँ पे डाटा कैलकुलेट होकर स्टोर होगा, उसे हम रजिस्टर्स बोलते हैं। MCQ पॉइंट भी है, यूज टू स्टोर रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन, जहाँ पे कैलकुलेशन का रिजल्ट स्टोर होगा। जी, इसको एक दफ़ा पढ़ लें, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जी, CPU और उसके पार्ट्स। और अगर फर्दर डिटेल आप लिखना चाह रहे हैं तो जो शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा रजिस्टर्स वाला, क्योंकि रजिस्टर भी CPU के अंदर होते हैं, तो वो भी आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन लास्ट में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, इसी मॉड्यूल का जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है वो है जी मशीन साइकिल के नाम से। इसको फैच डी कोड एग्जीक्यूट साइकिल भी बोलते हैं, और FDX फैच डी कोड एग्जीक्यूट साइकिल कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन देख लें, ईच टाइम द CPU एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। मैंने बोला कि जो भी आप इंस्ट्रक्शन स्टोर करेंगे, डाटा स्टोर करेंगे, वो आके मेमोरी के अंदर स्टोर होगा और CPU ने उसको एग्जीक्यूट करना है, ऑपरेशन अप्लाई करना है, वहाँ से उसको लाना है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी टेक्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, उसको डिफरेंट मराहल से गुजरना होगा, डिफरेंट मराहल से उसको स्टेप बाय स्टेप मूव करके देन वो फाइनली रिजल्ट तक पहुंचेगी। कंप्लीटेड सेट ऑफ सीरीज, जो हमारे सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं, दैट इज़ अ की पॉइंट, इसको आप याद कर लें, सीरीज ऑफ स्टेप्स। इन सीरीज ऑफ स्टेप्स को जो एक एक करके इंस्ट्रक्शन पे अप्लाई होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मशीन साइकिल, और इसको इंस्ट्रक्शन साइकिल भी कहते हैं, एग्जीक्यूशन साइकिल भी कहा जाता है और FTX भी कहा जाता है। द मशीन साइकिल्स इटसेल्फ कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू टू स्मॉलर साइकिल्स, कहते हैं फर्दर इसकी दो डिवीजन हम कर सकते हैं। पहले नंबर पे इंस्ट्रक्शन साइकिल है या एग्जीक्यूट, दूसरे नंबर पे एग्जीक्यूट साइकिल है। इंस्ट्रक्शन साइकिल से क्या मुराद है कि इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से लाना और उसको डिकोड करवाना, ये दोनों काम CU के हैं, कंट्रोल यूनिट के। मेमोरी से उठाएगा और CU अपने पास ले आएगा कंट्रोल यूनिट, वहाँ पे उसको डिकोड किया जाएगा। तो पहले दो जो स्टेप होंगे वो इंस्ट्रक्शन साइकिल में आएंगे, मतलब ये वाला मरहला और ये वाला मरहला, इनको कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, इंस्ट्रक्शन साइकिल। MCQ पॉइंट है, द प्रोसेस ऑफ, आगे फिर पहली हेडिंग फैच इंस्ट्रक्शन है या फैचिंग की डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी टू एग्जीक्यूट इट, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को लाना ताकि उसके ऊपर प्रोसेसिंग स्टार्ट की जा सके, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन फैच। और दिस प्रोसेस इज परफॉर्म्ड बाय, कौन परफॉर्म करता है, ये रेपिटेशन हो गया, इसको आपने ड्रॉप कर देना है। दिस प्रोसेस इज परफॉर्म बाय, कौन करेगा, CU, कंट्रोल यूनिट ये अमल करता है फैचिंग का, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को उठाता है और CU के पास ले आता है या अपने पास ला के स्टोर कर लेता है। दूसरा मरला क्या है, दूसरा स्टेप क्या होगा, द कंट्रोल यूनिट डिकोड्स और इंटरप्रेट, तर्जमा करता है, ट्रांसलेट करता है, अपनी लैंग्वेज में चेंज करता है टू द इंस्ट्रक्शन, उसको अपनी लैंग्वेज में चेंज कर लेगा। दिस प्रोसेस एग्जामिन द नेचर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, एग्जामिन द नेचर, उसको पता चल जाता है कि कमांड कौन सी आई है, कौन सा ऑपरेशन लगाना है। पीछे मैंने लिखा था वर्ड फर्दर ऑपरेशन शुड बी टेकन, ये भी आप लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। द कमांड इज डिकोडेड इनटू द इंस्ट्रक्शन, आपकी जो कमांड आई है 2+4 लाइक प्लस आया है इंस्ट्रक्शन के तौर पे, तो उसको इंटरनल लैंग्वेज में चेंज कर लिया जाएगा। correspond to the instruction set of the CPU, that is important point, कि CPU की अपनी लैंग्वेज जो थी उसमें चेंज कर लिया गया ताकि उसको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि मैंने कौन सा ऑपरेशन लगवाना है ALU को बेच के। उसके बाद जब ये काम होता है तो उसका डाटा भी उठा लिया जाता है मेमोरी से और ALU को पहुंचा दिया जाता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट को। और ये कमांड जो ट्रांसलेट हुई थी, लाइक मैंने बोला 2+4 है, इसमें 2 तो डाटा आइटम है, वो मेमोरी के अंदर पड़ा रहेगा, उसके बाद 4 भी डाटा आइटम है, वो भी मेमोरी के अंदर पड़ा रहेगा। लेकिन सबसे पहला काम क्या होगा, इंस्ट्रक्शन को फैच किया जाएगा, दिस वन इज एन इंस्ट्रक्शन, ये पहला मरहला हुआ कि इसको मेमोरी से उठाया गया और CPU के पास लाया गया। उसके बाद सेकंड मरहला डिकोड द इंस्ट्रक्शन, अब इस इंस्ट्रक्शन को जब CPU के पास आई है तो इसको ट्रांसलेट किया जाएगा, इंटरनल कोड में चेंज किया जाएगा। सपोज कर लेते हैं
लाइक 10 1 1 1 इस तरह उसने चेंज कर लिया। और ये इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी उसके सीपीयू के ब्रेन में थी जब वो डिज़ाइन किया गया था कि अगर ये वाले पॉइंट्स आते हैं या ये कोड आता है तो इसके अकॉर्डिंगली उसने क्या करना है, एडिशन करनी है 2 नंबर्स की। ठीक है, तो ये ट्रांसलेटेड कोड जो इंस्ट्रक्शन सीयू ने इसको ट्रांसलेट किया है वो किसको सेंड किया जाएगा, एएलयू को, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को। और साथ ही डेटा जो है 2 और 4 ये भी एएलयू को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसके बाद एक छोटा सा एमसीक्यूज है, टाइम रिक्वायर्ड टू फैच एंड डिकोड द इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड, उसको आई टाइम कहते हैं। ये दोनों काम करने में जितना टाइम लगेगा सीपीयू का, दैट इज कॉल्ड आई टाइम। इसको पढ़ें जिसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। नंबर थर्ड पे आ जाता है आफ्टर डिकोडिंग द इंस्ट्रक्शन। जब उसने डिकोड कर दिया इंस्ट्रक्शंस को, गेटिंग द रिक्वायर्ड डाटा भी हासिल कर लिया मेमोरी से, सो सीपीयू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर देगा। और सीपीयू का कौन सा पार्ट ये काम करेगा एग्जीक्यूशन का, एएलयू। दिस प्रोसेस इज डन बाय या परफॉर्म्ड बाय एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ये काम करेगा। उसके बाद दोनों स्टेप्स को हमने क्या पढ़ा था, एग्जीक्यूशन, जी प्रीवियस देख लें। ये दो पार्ट बनाए थे, इंस्ट्रक्शन साइकिल ये 2 स्टेप्स हैं, और एग्जीक्यूशन साइकिल या एग्जीक्यूट साइकिल कौन सा है, ये नेक्स्ट 2 स्टेप्स हैं। ठीक है, आगे फिर स्टोरिंग, जो कैलकुलेशन का रिजल्ट आ गया, लाइक 2 + 4 था 6 बन गया, और ये एएलयू ने बनाया इसका रिजल्ट और रजिस्टर में स्टोर कर दिया, हमने पढ़ा। उसके बाद वहाँ से उठाया जाएगा और मेमोरी को सेंड कर दिया और आउटपुट डिवाइस पे भेज दिया जाएगा। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द रिजल्ट इनटू द मेमोरी इज कॉल्ड, इसको स्टोरिंग बोलते हैं। और फिर वही डेफिनेशन एमसीक्यूज पॉइंट के आई ई टाइम क्या होगा और आई टाइम क्या होगा। ई टाइम एग्जीक्यूशन टाइम है, और ये दोनों स्टेप्स अप्लाई करने में जितना टाइम वेस्ट हुआ है, जितना टाइम अप्लाई हुआ है, द टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एंड स्टोर द रिजल्ट इज कॉल्ड, उसे ई टाइम को बोलते हैं। ये कुछ इसका डायग्रामेटिकल व्यू है। और इंस्ट्रक्शन फैच कहाँ से होती है, रैम मेमोरी से होती है। दोबारा स्टोर कहाँ पे होती है, मेमोरी के अंदर, दैट इज़ अ मेमोरी पोर्शन। उसके बाद फैच करता कौन है, सीयू, कंट्रोल यूनिट करता है यहाँ से। उसके बाद डिकोड भी सीयू करेगा और किसको पहुँचा देगा, एएलयू को। आगे फिर एएलयू अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और फिर कंट्रोल यूनिट उठा के यहाँ से इसको मेमोरी में दोबारा स्टोर कर देगा। तो ये कुछ डायग्रामेटिकल व्यू है, इसको आपने अच्छी तरह देख लेना है। उसके बाद इसको एक दफ़ा ड्रा करके भी चेक कर लें, देन आगे मूव करते हैं। और फाइनली जो आप डिस्कस करेंगे ये टॉपिक पूरा, इसके एमसीक्यूज़ हैं कोई 15-20, वो मैंने रख दिए साथ में। जब हम 10-12 लेक्चर सुनेंगे तो उनके पूरी बुक के हमारे एमसीक्यूज़ भी साथ ही प्रिपेयर हो जाएंगे। जी ये तो था मशीन साइकिल को क्वेश्चन। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एक पाइपलाइनिंग है और इंस्ट्रक्शन सेट का मैंने नहीं लिखा हुआ, सिंपल सा क्वेश्चन है कि हर सीपीयू जो काम कर सकता है या जो इंस्ट्रक्शन उसके दिमाग में फीड की गई हैं डिज़ाइन टाइम के दौरान में, दैट इज़ कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट, सेट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शंस दैट अ सीपीयू कैन एग्जीक्यूट, जिसको वो अंडरस्टैंड कर सकता है या एग्जीक्यूट कर सकता है, उसको इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। उसके बाद मॉडर्न सीपीयू में 80 to 120 इंस्ट्रक्शंस पाई जाती हैं, फीड की गई हैं, और उसके अकॉर्डिंगली वो काम करेगा। जैसे सिंपल एग्जांपल है कि आप मैथमेटिक्स के कोई 10 क्वेश्चन करते हैं किसी एक्सरसाइज के, वो आपके दिमाग में हैं, उसके फार्मूले आपने याद कर लिए हैं, उनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो आप अपने दिमाग से फार्मूला निकाल लेंगे, फैच करेंगे और उसको अप्लाई कर देंगे, क्वेश्चन हल हो जाएगा। सेम इसी तरह से जब सीपीयू डिज़ाइन हुआ तो उसके दिमाग में कुछ इंस्ट्रक्शन रखी गई, उसके अकॉर्डिंगली वो काम करता है, उनको अंडरस्टैंड करता है, अपनी लैंग्वेज में चेंज करके और उसको अकॉर्डिंगली काम करता है। तो 4 इंस्ट्रक्शन आपने डिस्कस कर देनी है अगर इंस्ट्रक्शन सेट का क्वेश्चन आता है। इसमें इनपुट आईओ इंस्ट्रक्शंस हैं, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है, और ये 4 हेडिंग्स आपने फॉर्म कर लेनी है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन देख लें, पाइपलाइनिंग क्या है। परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए जो लेटेस्ट सीपीयू डिज़ाइन किए गए, एक टेक्निक फॉलो की गई कि उसमें पैरेलली काम किया जा सकता है। मतलब अगर एक इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से फैच कर लेते हैं और वो फैच होकर डी कोड के मरहला में आ जाती है। ये डायग्राम आपको डिस्क्राइब करेगी सही तरह से कि अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे जी सबसे पहले इंस्ट्रक्शन 1 जो है वो फैच का मरहला तय करके डी कोड में आ गई है। उसके बाद नंबर 2 इंस्ट्रक्शन जो है वो फैचिंग मोड में है, ठीक है, उसको फैच कर लिया गया है। उसके बाद पहली डी कोड से कहाँ पे चली गई, एग्जीक्यूशन मोड में, और दूसरी वाली कहाँ चली गई, फैच से डी कोड मोड में।
जबकि तीसरी इंस्ट्रक्शन को फैच कर लिया गया। तो ये पहली फैचिंग के मरहले में थी, उसके बाद जब ये डिकोड में आई है तो दूसरी इंस्ट्रक्शन फैच कर ली गई है। जब पहली वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट पे चली गई है, दूसरी डिकोड पे आ गई है, तो तीसरी को फैच कर लिया गया। मतलब पहली को कंप्लीट किए बगैर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फैच कर लिया जाना और पैरेलली सारों पे काम करना, ये जो परफॉर्मेंस है सीपीयू की, दैट इज़ कॉल्ड पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट। और ये मॉडर्न सीपीयू के अंदर फीचर रखा गया। पुराने वाले सीपीयू में पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। एक इंस्ट्रक्शन को फैच किया जाता था, आपका सीपीयू फिर उसको डिकोड करता था, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करता था, और फाइनली इसको स्टोर करने के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की बारी आती थी। वो स्लो प्रोसेसिंग थी, जबकि आजकल साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन, जो मैंने पॉइंट लिखा हुआ है। पाइपलाइनिंग इज अ वे ऑफ इम्प्रूविंग ओवरऑल प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस। हाईलाइट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। दिस आर्किटेक्चरल अप्रोच, जिस कंप्यूटर में ये अप्रोच थी या अप्लाई की गई थी, साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन की ऑफ सेवरल इंस्ट्रक्शंस, एक वक्त में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म किया जा सकता है, उन पर काम किया जा सकता है। इट इज़ अ टेक्निक इन विच सीपीयू फैचेस द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि पहली अभी कंप्लीट नहीं हुई तो अगली को फैच कर लिया गया। फैचेस द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बिफोर इट कंप्लीट्स द मशीन साइकिल ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। आगे फिर मॉडर्न सीपीयू की बात की जा रही है कि पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट है इसमें, और जबकि विदाउट पाइपलाइनिंग सीपीयू एक को ही फैच करता था, उसी को डिकोड करता था, उसी को एग्जीक्यूट करने के बाद स्टोर करता था और फिर नेक्स्ट पे आगे मूव होता था। डायग्राम भी आपने बना देनी है और साथ में डेफिनेशन भी लिख देनी है। शॉर्टकट में 2-3 नंबर का आ सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास रजिस्टर का कॉन्सेप्ट, जो कि मेमोरी के छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, हाई स्पीड मेमोरीज भी कहा जाता है इनको, लेकिन ये सीपीयू के अंदर होते हैं। ये इनको एमसीक्यू अगर आए तो वो सीपीयू का पार्ट आपने लिखना है, मेमोरी को रेफर नहीं करना। लेकिन स्मॉल मेमोरीज, क्योंकि वहाँ पर डाटा स्टोर होता है, इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है, कैलकुलेशन के रिजल्ट स्टोर होते हैं, मेमोरी का एड्रेस स्टोर होता है, कहाँ से डाटा आया है, किधर पहुँचाना है, दैट्स वाई इनको स्मॉल मेमोरीज कहा जाता है, क्योंकि मेमोरी डाटा इंस्ट्रक्शन स्टोर करती है। लेकिन ये सीपीयू का पार्ट है, ये रैम का पार्ट नहीं है, ठीक है, एमसीक्यू पॉइंट है। और सबसे स्पीडी जो मेमोरी होती है वो रजिस्टर होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यूनिवर्सिटी में कोई 10 दफ़ा आया हुआ है पहले। प्रोसेसर कंटेन स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी या स्टोरेज एरियाज और लोकेशंस, इस कारण इसे रजिस्टर बोलते हैं। क्या होल्ड करता है इसे रजिस्टर? डाटा भी होल्ड कर सकता है जो आप इनपुट करते हो, इंस्ट्रक्शन भी होल्ड आके स्टोर होती हैं रजिस्टर्स के अंदर, एड्रेसेस भी होते हैं मेमोरी के जहाँ पे डाटा आना है, जिधर डाटा जाना है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान में। पार्ट्स ऑफ प्रोसेसर हैं ये, मेमोरी का पार्ट नहीं है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट ऑफ रिमेंबरिंग है, या पॉइंट ऑफ रिमेंबर इसको बोल लें। उसके बाद एमसीक्यूज़ के लिए, प्रोसेसर्स हैव मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, बहुत तरह के रजिस्टर्स होते हैं, कुछ सीयू का पार्ट है, कुछ एएलयू का पार्ट्स हैं। आगे उनके फंक्शंस बता दिए गए हैं। स्टोर करते हैं क्या जी, इंस्ट्रक्शंस जो फैच की गई है मेमोरी से, और लोकेशन की बात की जा रही है, मेमोरी के एड्रेस की बात की जा रही है, कहाँ से इंस्ट्रक्शन लाई गई है मेमोरी में। उसके बाद स्टोर द इंस्ट्रक्शंस व्हाइल द कंट्रोल यूनिट डिकोड्स इट, इंस्ट्रक्शन आगे स्टोर भी रजिस्टर्स के अंदर होती है और वहाँ पे उसको डिकोड किया जाता है, मतलब कंट्रोल यूनिट का पार्ट है ये। स्टोर डाटा वाइल एएलयू कैलकुलेट्स इट, एएलयू का भी पार्ट्स है और जब कैलकुलेशन हो रही होती है। आफ्टर डेट जब कैलकुलेशन का रिजल्ट निकलेगा तो वो भी आकर रजिस्टर में ही स्टोर होगा, फिर वहाँ से मेमोरी की तरफ पहुँचाया जाएगा या फिर उसको आउटपुट पे दिखाया जाएगा। ये है जी डेफिनेशन रजिस्टर्स की। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगली कैटेगरी आ जाती है एमसीक्यूज़ की। इनको देख लें और ये मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी सबसे पहले एमसीक्यूज़, सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हर बच्चे को आना चाहिए, इस तरह का एमसीक्यूज़ भी आ जाता है एक आध 10 में से। नंबर 2 पे इज़ अ नंबर ऑफ बाइट्स, बिट क्या है जी, 0 और 1। उसके बाद 0 जो है वो ऑफ बिट है, 1 जो है वो ऑन बिट है। नेक्स्ट 4 बिट जब कंबाइन होती हैं दैट इज़ कॉल्ड निबल, NIBBLE। उसके बाद 8 बिट जब कटी होती है तो एक बाइट बनती है, दैट इज़ अ मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेमोरी कैपेसिटी। जो भी कंप्यूटर में डाटा मेजर करते हैं वो बिट्स और बाइट में मेजर किया जाता है। स्मॉलेस्ट यूनिट बिट है, जबकि स्टैंडर्ड यूनिट बाइट है। आगे फिर रजिस्टर का साइज़ कितना है, आपका प्रोसेसर कितना है, P1 P2 P3 P4 आपने सुना होगा, ड्यूल कोर क्वाड कोर का नाम सुना होगा। इसमें कैपेसिटी बढ़ती जाती है, तो जितना डाटा एक वक्त में एक सीपीयू प्रोसेस कर सकता है,
जितना डाटा उसके अंदर स्टोर हो सकता है सीपीयू के अंदर, वो उसके रजिस्टर का साइज़ कहलाता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड वर्ड साइज। नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेसर कैन इंटरप्रेट, कितना डाटा एग्जीक्यूट कर सकता है गिवन टाइम पे, उसको उसका वर्ड साइज बोलते हैं। ठीक है जी। नंबर थर्ड पे कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू दैट परफॉर्म द एग्जीक्यूशन प्रोसेस ऑफ द मशीन साइकिल इज कॉल्ड, एग्जीक्यूशन प्रोसेस को जो कंट्रोल करेगा दैट इज कॉल्ड कंट्रोल यूनिट, इसको स्टार्ट करेगा मशीन साइकिल का, फैचिंग से स्टार्ट होता है काम। विच वन इज फास्टर, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, रजिस्टर सबसे फास्ट मेमोरीज होती हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज, एक और चीज़ ये चेंज होकर भी आया हुआ एमसीक्यूज के, फास्टर कौन सी चीज़ है, वहाँ पर रजिस्टर की ऑप्शन नहीं होगी, तो देन आपने कैश मेमोरी का बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज एरियाज आर केप्ट विद इन द सीपीयू, सीपीयू के अंदर कौन सी कैश मेमोरी लगी होती है, L1 कैश, उसको बोलना है लेवल 1 कहा जाता है। टेम्पररी स्टोरेज लोकेशंस इनसाइड द सीपीयू, सीपीयू के अंदर जो एरिया था उनको रजिस्टर्स बोला जाएगा। नेक्स्ट में जी आगे फिर रजिस्टर के बाद नंबर 7 पे देखें, पर्सनल कंप्यूटर व्हाट परसेंट ऑफ द पीसीज यूज द इंटर प्रोसेसर, इंटर प्रोसेसर 90% कंपनीज इंटर प्रोसेसर यूज़ कर रही हैं या मार्केट में अवेलेबल है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग इंस्ट्रक्शंस इनटू कमांड इज कॉल्ड, इंस्ट्रक्शंस को कमांड में चेंज करने का जो अमल होगा दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग, मैंने बोला इंटरनल लैंग्वेज में उसको चेंज कर देगा, इसको इंटरप्रिटेशन भी बोलते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर्स विद अ स्मॉलर इंस्ट्रक्शन सेट is sometimes called, जिसका इंस्ट्रक्शन स्मॉलर होगा दैट इज कॉल्ड reduced इंस्ट्रक्शन, RISC, reduce इंस्ट्रक्शन सेट। आगे फिर CPU इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या है, हार्डवेयर कंपोनेंट है, टचेबल कंपोनेंट है, ये भी MCQ पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर में आया हुआ है ऑलरेडी। उसके बाद ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है जी, CPU कहा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, जी यहाँ पे आपने इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस, ये बिल्कुल ठीक है। परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, ये भी ठीक है। कम्युनिकेट्स विद अदर पार्ट्स, सिग्नल को सेंड करना, कम्युनिकेट करवाना, ऑल ऑप्शन आएगा यहाँ पे। उसके बाद सीपीयू इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तमाम सीपीयू के पार्ट्स हैं लेकिन क्या नहीं है, ALU भी इसका पार्ट है, कंट्रोल यूनिट भी पार्ट है, रजिस्टर भी पार्ट है, लेकिन प्राइमरी स्टोरेज मतलब मेमोरी पार्ट नहीं है, इसको आपने टिक करना है। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, कितने पार्ट्स हैं जी, सीयू एंड मेन मेमोरी, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मेन मेमोरी एंड स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट ALU, मतलब डी ऑप्शन आएगा यहाँ पे, ये दोनों सीपीयू के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा काम रह गया, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म द फॉलोइंग एक्शंस, क्या क्या करेगा। जी यहाँ पे देखें, कंट्रोल कंप्यूटर ऑपरेशंस को कंट्रोल कर देगा। उसके बाद परफॉर्म अरिथमेटिक फंक्शंस, बिल्कुल करता है, लॉजिकल फंक्शंस, तो यहाँ पे बोथ B एंड C आपने लिखा देना है। नेक्स्ट, विच कंपोनेंट ऑफ द CPU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग व्हाट ऑपरेशन आर टू बी परफॉर्म, डिसाइड कौन करता है, ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। सॉरी क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग व्हाट ऑपरेशन आर टू बी परफॉर्म्ड बाय द CPU, कि कौन सा काम किससे करवाना है, वो कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट करेगा। उसके बाद विच कंपोनेंट ऑफ CPU रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपेयरिंग द कंटेंट्स, कंपेरिजन कौन करेगा, ये ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। आगे फिर नंबर 18 पे, विच कंपोनेंट ऑफ CPU रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेक्टिंग विद द प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी से डाटा कौन लाता है, वापस कौन रखता है, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल यूनिट, नंबर 18 पे। नंबर 19 पे CU स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट है, यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU है, उधर C का मतलब है सेंट्रल, यहाँ पे C का मतलब है कंट्रोल। ठीक है, इसको आपने मिक्सअप नहीं करना, ख़ास तौर पे जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स BS कर रहे हैं उनमें कंप्यूटर सब्जेक्ट वाले थोड़े बहुत मिस्टेक कर जाते हैं ये वाली। द ऑपरेशंस ऑफ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इज डायरेक्टेड बाय, डायरेक्शन कौन देगा, कंट्रोल यूनिट, जो कमांड को ट्रांसलेट करके देगा। व्हेन CPU एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंस फर्स्ट, इंस्ट्रक्शन फैच होता है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आती है, फिर आगे फिर डेटा आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट का कौन सा फंक्शन है। इसमें आंसर लेंथी थे, मैंने एक ही आंसर ही लिख दिया, बस इसको आपने याद कर लेना है। साइज़ ऑफ सेगमेंट रजिस्टर कितना है, जो 2 बाइट्स होता है। सेगमेंट रजिस्टर 4 तरह के होते हैं,
कोड सेगमेंट है, डाटा सेगमेंट है, उसके बाद एक्स्ट्रा सेगमेंट है और स्टैक सेगमेंट है। DS डाटा सेगमेंट, CS कोड सेगमेंट, यहाँ पे प्रोग्राम कोड स्टोर होगा जाके। उसके बाद एक्स्ट्रा सेगमेंट में जो डाटा रह गया वहाँ से वो एक्स्ट्रा में चला जाएगा। और स्टैक सेगमेंट मैनेजिंग द स्टैक इनटू द मेमोरी, मेमोरी में स्टैक्स को मैनेज करेगा। 24. Which of the following register contains the base location of the current program stack? स्टैक की बात की जा रही है, SS आएगा और इसको आपने रिकॉल कर लेना है कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट। दैट इज आंसर बिकॉज स्टैक की बात हुई है यहाँ पे। रजिस्टर यूज टू फॉर अरिथमेटिक एंड डाटा ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशन जो लगाएगा दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटर रजिस्टर, AX, जो ALU का पार्ट होता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ रजिस्टर, कौन सा रजिस्टर नहीं है? मैथ को प्रोसेसर, ये प्रोसेसर की टाइप है, मदरबोर्ड पर अटैच है, हेल्पिंग के तौर पे इस्तेमाल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कौन होल्ड करेगा? जो कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उसको कौन कंट्रोल करेगा? PC प्रोग्राम काउंटर कीप्स ट्रैक द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर डिकोड्स इंस्ट्रक्शंस फेच्ड फ्रॉम द मेमोरी, डिकोड कौन करेगा? IR, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आके डेटा स्टोर, उसको इंस्ट्रक्शन स्टोर होगी वहाँ पे उसको CU डिकोड करेगा। IR स्टैंड फॉर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। लें जी, आज तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर होप सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और ज़रा हाई स्पीड रह के डाटा का आपको प्रोसेस करना है और प्रिपरेशन करनी है। आज सेकेंड ईयर का पेपर